नेपाल में पिछले 2 दिन से हो रहे हिंसक प्रदर्शन के चलते केंद्रीय एजेंसियों ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। आगाह किया गया है कि उपद्रवी तत्व इस अशांति का फायदा उठाकर पड़ोसी भारतीय राज्यों में हिंसा भड़का सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि नेपाल के अशांत माहौल का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व सीमावर्ती भारतीय राज्यों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको लेकर बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नेपाली नागरिक के भारतीय सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। नेपाल जल रहा है। नेपाल का लोकतंत्र खून में डूब चुका है और इस आग की लपटें अब भारत की सीमाओं तक आ पहुंची हैं। भारत नेपाल की सीमा पर सन्नाटा है। भारत ने अपनी सुरक्षा की चाबियां और कसकर पकड़ ली हैं। नेपाल की सड़कों पर हिंसा है। काठमांडू खून से लाल है और इस खून का डर अब भारतीय सीमा तक आ गया है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि हिंसा चाहे नेपाल में हो, असर हमारी सीमा तक नहीं आएगा। इस वक्त मैं भारत नेपाल बॉर्डर पर हूं। ये रुपईडीहा बॉर्डर है और इस वक्त मेरे साथ 42वीं बटालियन के कमांडेंट गंगा सिंह जी मौजूद हैं। सर, देखा जाए तो नेपाल में चूंकि इस वक्त अशांति है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस वक्त बॉर्डर पर और किस तरीके से इसको आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं? जैसा आप जानते हैं कि नेपाल में 2 दिन से काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है। हमारे अपोजिट जो नेपालगंज है बांके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ भी काफ़ी आगजनी तोड़फोड़ वगैरह हुई थी। तो उसको देखते हुए हमने बॉर्डर को काफ़ी अलर्ट कर दिया था। हमारी जो पेट्रोलिंग है, चाहे फूड पेट्रोलिंग है, व्हीकल पेट्रोलिंग है, नाका, ये सारे हमने बढ़ा दिए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी अनवांटेड मूवमेंट है उसको हम तुरंत ही आइडेंटिफाई करें और रोक लें। अभी भी हम चेकिंग फ्रिस्किंग पूरी करने के बाद में ही जाने दे रहे हैं। बहुत कम मूवमेंट है। जो लोग नेपाल के हैं हिंदुस्तान में फंस गए थे या जो हिंदुस्तानी है नेपाल में फंस गए थे, वो लोग ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग करके आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में हम अलाउ कर रहे हैं। ये तस्वीरें रुपईडीहा बॉर्डर की हैं। यहाँ कड़ी सिक्योरिटी है, किसी के सीमा पार करने पर पाबंदी है और चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा बलों की नजर। इस वक्त मैं रुपईडीहा बॉर्डर पर मौजूद हूं और इस वक्त अगर बॉर्डर की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर माहौल टेंस नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी जो भारतीय नेपाल में इस वक्त मौजूद हैं उन्हें भारत वापस आने दिया जा रहा है और जो नेपाल के लोग इस वक्त भारत में हैं उन्हें वापस नेपाल जाने दिया जा रहा है। हालांकि कुछ नेपाली नागरिक इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम रवीन है। रवीन? हाँ जी। अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं नेपाल में? मैं नेपाल के यहाँ बस पार्क के एक काठमांडू बस पार्क में मेरा मकान है। काठमांडू के रहने वाले हैं या नेपालगंज? नेपालगंज के काठमांडू बस स्टेशन पे मैं बैठूंगा। तो अभी रवि, क्या हालात क्या है? क्योंकि कल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आगजनी हुई नेपालगंज में और जो ये बॉर्डर का पूरा यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर। अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? ये मामला किस तरीका से हुआ है कि ये विद्यार्थी ने आंदोलन किया था। विद्यार्थी ने आंदोलन करने का बाद में वो गोली चला दिया। गोली चलाने में वो विद्यार्थी लोग घायल भी हो गया है और 18-19 अभी तक खबर आ रही है कि 18-19 आदमी जा चुका है, मर चुका है। अभी उसमें नेपालगंज के एक विद्यार्थी भी उसमें मौजूद था, वो भी खत्म हुआ है। उस कारण से ये नेपालगंज में आगजनी हुई है, प्रदर्शन हुई है। महाराजगंज में नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। भारत में नेपाली नागरिकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन है। बॉर्डर सील होने से स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेपाली वाहन से पहुंचे परिजन को सुरक्षा एजेंसियों ने वापस लौटा दिया। सर, नेपाल में उपद्रवियों ने सब तोड़फोड़ की है सरकार के खिलाफ। मैं इंडियन नागरिक हूँ, यहाँ रह के अपना काम धंधा करता हूँ, बच्चे को लेकर स्कूल जा रहा हूँ। भारत सरकार के लोग तो प्रशासन मुझे सपोर्ट कर रही है। बच्चे लेके जा रहा हूँ, बोले बाइक इधर छोड़ दीजिए, पैदल जाके जा रहा हूँ पैदल। जलते नेपाल में कई भारतीय ट्रक फंसे हुए हैं। एक हफ्ते से नेपाल भंसार ऑफिस पार्किंग में कई वाहन फंसे हुए हैं। ट्रक ड्राइवर सीमा पर पहुंच रहे हैं और वतन वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेपाल पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं है। नेपाल में कुछ मालवाहक ट्रक फंसे हुए हैं। यहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर हैं, इनसे बात
प्रयास करेंगे। क्या बात है, क्यों आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे? भाई साहब क्या कहेंगे? सर मेरा कहना ये है कि सर ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो हमारी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? हमारी गाड़ियां जो अंदर खड़ी हैं, सब ड्राइवर भाई लोग जो पानी पीने को तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कहना ये है कि हम सब लोगों को इंडिया वापस करा जाए, हमारी गाड़ियां सब सुरक्षित रहेंगी, हम सुरक्षित रहेंगे। कितनी गाड़ियाँ होंगी अंदर भंसार कम से कम यहाँ सर 500 प्लस गाड़ियाँ, सर 500 प्लस गाड़ियाँ हैं सर, जो हमारे इंडियन गाड़ियाँ हैं सारी। नेपाल के लोग क्या कर रहे हैं? सर नेपाल के लोग कुछ नहीं कह रहे हैं सर, वो अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते सर। खाने के लिए सर आओ दो दिक्कत, पानी पीने के लिए आओ सर दो दिक्कत। यहाँ आदमी सर खाने के लिए भी, पानी पीने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पे चाहिए नहीं चाहिए सर, ऐसा तो है नहीं कि आदमी सुबह खा के रात को ही खाएगा। तो सर यहाँ बहुत सारी समस्या है सर। हमारा कहना तो ये है सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमारी रिक्वेस्ट ये है सर इंडिया वालों से, सर हमारी गाड़ियाँ सब वापस लिए जाए, हम अपने लोग सेफ एरिया में अपने खड़े होंगे। अच्छा, कितने दिनों से हैं आप लोग यहाँ? हमारा हमको 1 हफ्ता हो गया है। हम बम्बई से आए हैं। क्या दिक्कतें हो रही है? खाने पीने की कहते हैं क्या, खाने पीने के लिए सब बंद है। कुछ हम लोग के पास कोई, किसी के पास राशन चूल्हा रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। तो देख सकते हैं ये तमाम ट्रक ड्राइवर हैं जिनकी गाड़ियां जो है नेपाल के भंसार कार्यालय में फंसा हुआ है, लेकिन अब इन्हें उम्मीद है भारत के सरकार से कि इन्हें जो है भारत वापस बुला लिया जाए। हफ्ते भर से ये गाड़ियों के साथ नेपाल के भंसार कार्यालय में फंसे हुए हैं, उसी भंसार कार्यालय में जिसे कल देर शाम जो है आग के हवाले कर दिया गया। सीमा पर कड़ी सुरक्षा है, हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले की पहचान की जा रही है। किसी भी सूरत में नेपाल की आग हमारी धरती तक नहीं आने दी जाएगी। नेपाल बॉर्डर बंद होने से लखीमपुर खीरी बॉर्डर पर भी भीड़ देखने को मिल रही है। भारत से नेपाल जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। देखिए, नेपाल बॉर्डर में हम लोग एसएसबी के साथ समन्वय में हैं। पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट एसएसबी के द्वारा भी किया गया और हमने भी किया है। जो हमारे 4 थाने नेपाल बॉर्डर पे लगते हैं, सभी जो आने जाने के रास्ते हैं वहाँ पर सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 2 कंपनी पीएसी अलग से हम लोगों ने बॉर्डर क्षेत्र में डिप्लॉय की है और सभी तरह के जो आने जाने के रास्तों पर है हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, सतर्कता बनाए हैं। किसी भी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या हमारे क्षेत्र में नहीं है। बॉर्डर बंद होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो नेपाल से भारत इलाज कराने आए थे। लखीमपुर और नेपाल के बॉर्डर पे जो स्थित है वहाँ हमने कल भ्रमण किया। उसमें पुलिस प्रशासन, कप्तान साहब और एसएसबी के कमांडेंट और जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम, सीओ, वो सब उपस्थित थे और वहाँ पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आज सुबह से मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है। जो हमारे लोग इंडियंस नेपाल गए हुए थे और किसी कारणवश वापस नहीं आए थे, कल भी दिन भर मूवमेंट चला, शाम 8 बजे तक चला। कल लगभग 1000 लोग लौटे और आज अभी तक 100 लोग लौट चुके हैं। गाड़ियों का भी मूवमेंट चल रहा है। जो गाड़ियां यहाँ की हैं वो यहाँ लौट रही हैं, जो नेपाल की हैं उनको भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। साथ ही में चौकसी बरतने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। हजारों पर्यटक लौट रहे हैं। कभी नेपाल घूमने की योजना बनाने वाले लोग आज नेपाल का नाम सुनते ही सहम जा रहे हैं। जो लोग वहां मंदिरों में घंटियां बजाने गए थे, वे अब सरहद पर सिर पकड़कर लौट रहे हैं। नेपाल का पर्यटन उद्योग अब राख हो चुका है। नेपाल की साख अब मिट्टी में मिल चुकी है। याद रखिए, भारत और नेपाल की 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। इतिहास गवाह है, नेपाल में हलचल का असर हमेशा भारत तक आता है। चाहे पलायन हो, चाहे तस्करी हो या फिर राजनीतिक असर, भारत हमेशा प्रभावित होता है। इसीलिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। सीमा पर कड़ी निगरानी, अतिरिक्त जवान और हर गतिविधि पर पैनी नजर। भारत की सुरक्षा एजेंसियां भले ही मुस्तैद हैं, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। नेपाल में लोकतंत्र की हत्या का असर सरहद तक महसूस किया जा रहा है। नेपाल की आग अब सिर्फ काठमांडू तक ही नहीं रहेगी, ये आग अब बॉर्डर तक आ पहुंची है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।